नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब आपके बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम शेष रह गया, तो इस समय को देखते हुए हमने आपकी तैयारी को और बेहतर कराने के लिए आपके लिए एक चैनल बनाया गया है। तो अगर अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाला है हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह युक्ति किसकी है। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब खराब नए नहीं होते, यह युक्ति किसकी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कालिदास की। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र कौन है। तो लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र कौन है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ढहते विश्वास। क्या हो जाएगा, ढहते विश्वास कहानी की लक्ष्मी है जो केंद्रीय पात्र है। अगला प्रश्न है कि गुणवाचक विशेषण कौन है। तो गुणवाचक विशेषण कौन है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अच्छा है, जो एक गुणवाचक विशेषण है। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन नहीं है। तो स्वर संधि का उदाहरण कौन नहीं है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा वागपति। क्या हो जाएगा, वागपति। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताजमहल इठलाती है, यह पंक्ति किसने कहा। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यह पंक्ति दिनकर की है। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1938 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध शब्द निम्नलिखित में से कौन है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा श्रृंगार है, जो एक अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि मैक्स मुलर ने वर्षा की अवस्था में लिपिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किए। तो बताना है कि कितने वर्ष के अवधि में किए थे। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 18 वर्ष की अवधि में विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन करना शुरू किए थे। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा। तो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अविन्यो है, जो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा। अगला प्रश्न है कि जित जित मैं निरखत हूँ, पाठ की विद्या कैसी है। तो जित जित मैं निरखत हूँ, पाठ की विद्या साक्षात्कार है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि दुर्दांत मानवीय भीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हिरोशिमा है, जो विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। अगला प्रश्न है कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग है। तो अधर्म में कौन सा उपसर्ग है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अ है, जो अधर्म में उपसर्ग है। अगला प्रश्न है कि लिखाई में कौन सा प्रत्यय है। तो लिखाई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा आई। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहीं नेको सयानप बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा घनानंद की यह पंक्ति है। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1916 ईस्वी में नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि हिंदी के आदि कवि कौन हैं। तो हिंदी के आदि कवि कौन है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रवदाई। क्या हो जाएगा, चंद्रवदाई। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार हैं। तो सावरदैया जो किस भाषा के सफल कहानीकार है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थानी भाषा के। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की क्या भूमिका है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा निर्णायक भूमिका है। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि रगम्पा कौन था। तो रगम्पा कौन था। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा रगम्पा एक जुआरी था। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य कौन है। तो शुद्ध वाक्य कौन है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है कि रोटी ताजी है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था। तो लेखक के घर में मछली कौन खाता था। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पिता हैं, जो घर में मछली खाते थे। अगला प्रश्न है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। अगला प्रश्न है कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है। तो मेरे बिना तुम प्रभु
पाठ के लेखक कौन है? तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, रेनर मारिया रिल्के हैं जो इस पाठ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन नहीं है? तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, रोजपुत्र है जो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, इसमें पूर्व पद है जो प्रधान होता है अव्ययी भाव समास का। तो आशा करता हूं दोस्तों कि इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लिए होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।